यस डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। आज के एपिसोड में बच्चों मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ बायोमॉलिक्यूल्स यूनिट में कि किस तरह से हम फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला बनाते हैं और किस तरह से हम हैवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला बनाते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। एंड इन व्हाट वे स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज, स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज एंड स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टोज इज प्रिपेयर्ड। ठीक है, और उनके क्वेश्चंस बहुत ध्यान से सुनिएगा। चलिए पहले हम देखते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। मान लीजिए हमारे पेपर में बोला गया ड्रॉ, क्वेश्चन आया ड्रॉ साइक्लिक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। मान लीजिए बेटा हमारे पेपर में क्वेश्चन पूछा गया कि ग्लूकोज का साइक्लिक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर बनाइए, या आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है ड्रॉ फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। ड्रॉ फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला ऑफ ग्लूकोज का आप फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला बनाइए, है ना। बहुत ध्यान से सुनिएगा। चलिए देखिए बच्चों, पिछले पार्ट में मैंने आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बताया था। किस तरह से बताया था, ध्यान से सुनिएगा। CH डबल बॉन्ड हो, हमने लाइन खींच दिया। कार्बन नंबर 2 HOH, कार्बन नंबर 3 OH, कार्बन नंबर 4 HOH, कार्बन नंबर 5 HOH, कार्बन नंबर 6 H, कार्बन नंबर 6 CH2OH, है ना। यहाँ CH2OH 1 2 3 4 5 6, है ना। 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, 6 ऑक्सीजन है। ये जो है आपका ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चरल फार्मूला था बच्चों, ये मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था। इज इट क्लियर? चलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। हमारा क्वेश्चन है साइक्लिक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के साइक्लिक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर को बनाइए। अब देखिए बात समझिए। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है बच्चों, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के करीब आ जाता है। ऑक्सीजन पर आता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर आता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? चलिए, इस वाले ऑक्सीजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, हम कोई भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम कार्बन नंबर 5 लेते हैं। 1 2 3 4 5, हमेशा ध्यान रखिएगा, कार्बन नंबर 5 लेते हैं। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज यहाँ अटैक करता है, यानी ये ऑक्सीजन इस वाले कार्बन से जुड़ता है और हाइड्रोजन प्लस फॉर्म में हटता है, इसलिए ये वाला निगेटिव इसको अटैक करता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज वाला ऑक्सीजन इससे जुड़ गया, नेगेटिव वाला ये ऑक्सीजन ने इस प्रोटॉन को ले लिया। अब देखिए स्ट्रक्चर क्या बनता है बच्चों, बहुत ध्यान से देखिए स्ट्रक्चर क्या बनता है। ये बन गया C, इधर आ गया H, इधर आ गया OH, CHOH, H इधर आ गया, लेफ्ट हैंड साइड आ गया, और OH राइट हैंड साइड चला गया। आगे बढ़ते नीचे आते हैं, ये देखिए ये वाला, ये हो गया H, ये हो गया OH। 1 2 3, कार्बन नंबर 3 पर हमेशा OH इधर होता है, मैंने आपको पिछले वाले पार्ट में बताया था। OH, यहाँ क्या हो गया HOH, 1 2 3 4, पाँचवें पे क्या हो गया बच्चों, ये H है, और ये ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन C से जुड़ गया। ये देखिए ये वाला ऑक्सीजन C से जुड़ गया, ये वाला ऑक्सीजन जो है ये आपका इस वाले C से जुड़ गया, और ये क्या हो गया CH2OH। बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पर देखो बच्चों ये ग्लूकोज था। यहाँ पर अगर हम देखें हाइड्रोजन जो है लेफ्ट हैंड साइड में है और OH जो है वो राइट हैंड साइड में है। अगर हाइड्रोजन H साइड में है और OH राइट हैंड साइड में है, कार्बन नंबर 1 पर, तो ऐसे फॉर्म को हम बोलते हैं अल्फा। इसलिए इस ग्लूकोज को हम बोलते हैं, ये जो फार्मूला है बच्चों ये डी ग्लूकोज का है, इसको हम डी ग्लूकोज बोलते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में है कार्बन नंबर 1 पर
और OH राइट हैंड साइड में, तो इसको हम बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोज। क्या बोलते हैं बच्चों बताओ? अल्फा डी ग्लूकोज। when hydrogen at carbon number 1 is on left hand side and OH is on right hand side। चलिए अब अगर हमें बीटा डी ग्लूकोज बनाना है, कुछ मत करो भाई, सारा यही का यही उतार दो, कार्बन नंबर 1 पर OH इस तरफ कर दो और H उधर कर दो। चलिए क्या स्ट्रक्चर होगा बताइए? ये होगा C, ये हो जाएगा OHH, बाकी का ये हो जाएगा आपका OHH, नेक्स्ट ये हो जाएगा OHH, नेक्स्ट ये हो जाएगा HOH, नेक्स्ट ये हो जाएगा H, और यहाँ आ जाएगा ऑक्सीजन, और ये आपका हो जाएगा CH2OH। यहाँ देखिए, यहाँ पर कार्बन नंबर 1 में OH आ गया लेफ्ट हैंड साइड और H आ गया राइट हैंड साइड। ऐसे फॉर्म को हम बोलते हैं बीटा डी ग्लूकोज। तो मेरे हिसाब से बच्चों आपको अल्फा डी ग्लूकोज भी पता चल गया और बीटा डी ग्लूकोज भी पता चल गया। तो साइक्लिक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज कौन कहलाता है? दिस इज कॉल्ड एज साइक्लिक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ये भी क्या कहलाता है? साइक्लिक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो अगर पेपर में आ जाए ड्रॉ साइक्लिक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, तो आपको इस तरह से बनाना है। ठीक है, चलिए, या फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, तो आपको इस तरह से बनाना है। कोई दिक्कत? पॉज करिए, नोट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सपोज करिए हमारा एक क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज एनोमर्स। मान लीजिए आपके पेपर में क्वेश्चन आ गया, व्हाट आर एनोमर्स। एनोमर्स किसे कहते हैं? व्हाट आर एनोमर्स, है ना? गिव एग्जांपल। व्हाट आर एनोमर्स, गिव एग्जांपल। एनोमर्स किसे कहते हैं? एग्जांपल दीजिए। बच्चों ये अल्फा डी ग्लूकोज है, क्यों? क्योंकि तिवारी सर कार्बन नंबर 1 पर H लेफ्ट है, OH राइट है। तिवारी सर ये बीटा डी ग्लूकोज है, क्यों? क्योंकि कार्बन नंबर 1 पर OH लेफ्ट हैंड साइड में और H जो है राइट हैंड साइड में। हमारा अगला क्वेश्चन है एनोमर्स किसे कहते हैं। तो देखो बच्चों, ग्लूकोज के वो दो फॉर्म, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज का वो फॉर्म जहां पर कार्बन नंबर 1 पर, है ना, इसको अगर मैं लिखूं तो ये कार्बन नंबर 1 कहलाएगा। कार्बन नंबर 1 पर कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होता है, OH का कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होता है, OH लेफ्ट हैंड साइड में, OH राइट हैंड साइड में। तो ऐसे कार्बन को हम एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। और ऐसे आइसोमर को, आइसोमर क्यों कह रहे हैं? C6H12O6 ये भी है और C6H12O6 वो भी है। ऐसे एनोमर्स, ऐसे आइसोमर्स को हम एनोमर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? ऐसे आइसोमर्स को हम एनोमर्स कहते हैं। तो हम ये इसका आंसर लिख सकते हैं, आंसर ये लिख सकते हैं दोज, हम ये कह सकते हैं दोज आइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज। दोज आइसोमर्स, ये दोनों आइसोमर है क्योंकि दोनों का फार्मूला सेम है। दोज आइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज in which the configuration of HOH, in which the configuration है ना are different, configuration are different, जिनका configuration अलग है। कहाँ पर? at C1 कार्बन, जहाँ पर कार्बन नंबर 1 पर configuration different है। Those isomers of glucose in which the configuration are different at carbon number 1, ऐसे कार्बन को अपन क्या बोलते हैं? आर कॉल्ड एनोमेरिक कार्बन, आर कॉल्ड एनोमेरिक कार्बन। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। और जो प्रोसेस है उसको अपन बोलते हैं एनोमर्स। एंड आइसोमर्स कॉल्ड एनोमर्स। ये जो दोनों आइसोमर हैं उसको अपन एनोमर्स कहते हैं। ठीक है, ये जो कार्बन है जिसपे HOH इधर है और OH इधर है, इनको हम एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। और ये जो आइसोमर है बच्चों, उनको हम एनोमर्स कहते हैं। कोई दिक्कत? तो इसको पॉज करिए और इसको नोट कर लीजिए। तो ये दोनों जो फार्मूले, ये वाला और ये वाला, ये कहलाता है फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। क्लियर? और ये जो कार्बन है जहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है उसको बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन, और जो आइसोमर्स है इनको बोलते हैं एनोमर्स। पॉज करिए, नोट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। अब बच्चों इनका एक और फार्मूला होता है जिसे हम बोलते हैं हैवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला, है ना? हैवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला। चलिए हैवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला बताने के पहले बच्चों
मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताऊं। अगर मान लीजिए आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि ग्लूकोज का जो हेमी एसिटल स्ट्रक्चर है, चाहे वो ये ले लो चाहे वो ये ले लो, ये कौन सी रिंग को फॉलो करता है, तो हम बोलेंगे इट फॉलोज पायरोल रिंग। कौन सी रिंग? पायरोल रिंग। इट फॉलोज, ग्लूकोज का जो हेमी एसिटल स्ट्रक्चर है बच्चों, ये कौन सी रिंग फॉलो करता है? पायरोल रिंग। कैसे तिवारी सर? देखो देखो, मैं यहाँ पे आपको बना के बताता हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये रिंग, ये हो गया, ये हो गया। एक मिनट, वेट अ मिनट, मैं आपको पायरोल रिंग बना के बताता हूँ, है ना। सुनिएगा जरा पायरोल रिंग क्या होती है। देखिए, ओ, ये डबल बॉन्ड, ये जो रिंग होती है बच्चों, ये कहलाती है पायरोल रिंग। तो कोई अगर हमसे मान लीजिए पेपर में आपके क्वेश्चन आया, एमसीक्यू में क्वेश्चन आया कि हेमी एसिटल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज फॉलोज विच रिंग, तो हम बोलेंगे फॉलोज पायरोल रिंग। क्यों? गिनिए, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन और एक ऑक्सीजन, टोटल 6 मेंबर्ड रिंग बन रही है। 1 2 3 4 5 6। और पायरोन की रिंग देखिए, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर भी 5 कार्बन है, एक ऑक्सीजन है, और यहाँ भी 1 2 3 4 5 कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। तो अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए क्या हेमी एसिटल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज फॉलोज विच रिंग, तो आप बोलोगे पायरोल रिंग। यही कारण है कि हेमी एसिटल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड पायरनोज स्ट्रक्चर, है ना। ये ध्यान रखिए, हेमी एसिटल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, हेमी एसिटल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, है ना, इज कॉल्ड पायरनोज स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर कहलाता है बच्चों? इज कॉल्ड पायरनोज, PYRANOS, इज कॉल्ड पायरनोज स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर कहलाता है बच्चों? पायरनोज स्ट्रक्चर। वाई? बिकॉज इट फॉलोज पायरोल रिंग, बिकॉज इट फॉलो पायरोल रिंग। कोई दिक्कत? फिर से बच्चों बोलो, ग्लूकोज का हेमी एसिटल स्ट्रक्चर कौन सा स्ट्रक्चर कहलाता है? पायरनोज स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि ये जिस रिंग को फॉलो करता है उस रिंग को हम कौन सी रिंग बोलते हैं बच्चों? हम बोलते हैं पायरोल रिंग। क्लियर? चलिए, तो पेपर में आ सकता है क्वेश्चन कि हेमी एसिटल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज फॉलोज विच रिंग? पायरनोज रिंग। वाई? बिकॉज इट फॉलोज पायरोल रिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, कितने सारे, हाउ मेनी क्वेश्चंस आर पॉसिबल फ्रॉम इट। अब देखिए, सुनिए, अब मैं इसको मिटा देता हूं। अब बच्चों में जो अगला फार्मूला आपको बताने जा रहा हूं वो है फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, ठीक है, या रिंग स्ट्रक्चर फार्मूला। मान लीजिए आपके पेपर में क्वेश्चन आ गया, क्या आ गया? ड्रॉ फिशर, FISHER, फिशर, ड्रॉ फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। ड्रॉ फिशर, बच्चों को फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है। ड्रॉ फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला और रिंग फार्मूला, इसको हम रिंग फार्मूला भी कहते हैं, पायरनोज फार्मूला, है ना, रिंग फार्मूला और पायरनोज फार्मूला, क्योंकि पायरनोज रिंग से आता है। और पायरनोज फार्मूला किसका? ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। भाई आपके पेपर में क्वेश्चन आ गया कि अल्फा डी ग्लूकोज, ये लिखा अल्फा डी ग्लूकोज जो ये बना हुआ है, या बीटा डी ग्लूकोज जो ये बना हुआ है, इन दोनों का पायरनोज स्ट्रक्चर बनाइए। कौन सा स्ट्रक्चर बनाइए? पायरनोज स्ट्रक्चर बनाइए। चलिए पहले बच्चों हम अल्फा डी ग्लूकोज का पायरनोज स्ट्रक्चर आपको बना के बताते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, अल्फा डी ग्लूकोज का मैं आपको पायरनोज स्ट्रक्चर बना के बताता हूँ। देखिए ये हो गया, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये हो गया। चलिए, हो सकता है आपको दिखने में प्रॉब्लम हो, चलिए तो मैं इसको सेंटर में ही बनाता हूँ पहले। चलिए पहले अपन क्या करते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज का मैं यहाँ पे आपको पायरनोज स्ट्रक्चर बनाता हूँ, पायरनोज अल्फा का, है ना, इसका। पहले हम इस वाले का बना रहे हैं, टिक वाले का। चलिए, ये रिंग सर्कल, ये रिंग, ये रिंग, बहुत ध्यान से नोट कर लीजिएगा, नोट करते जाइएगा, अदरवाइज भूल जाओगे आप। देखिए
कार्बन नंबर 1 पर H लेफ्ट हैंड साइड में, OH राइट हैंड साइड में। लेफ्ट वाला ऊपर लिखेंगे, राइट वाला नीचे लिखेंगे। ये कार्बन नंबर 1 हो गया। कार्बन नंबर 1 पर ये हमने लिखा H, ये हमने लिखा OH। इधर वाला ऊपर, इधर वाला नीचे। कार्बन नंबर 2 H ऊपर OH नीचे, तिवारी सर H ऊपर OH नीचे। कार्बन नंबर 3 पर OH ऊपर H नीचे, OH ऊपर H नीचे। कार्बन नंबर 4 पर H ऊपर OH नीचे, H ऊपर OH नीचे। कार्बन नंबर 5 पर बच्चों आपको हमेशा CH2OH ऊपर लिखना है और H नीचे लिखना है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा CH2OH और ये हो जाएगा H। ये क्या हो गया? ये हो गया आपका फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला या रिंग फार्मूला या पायरनोज फार्मूला ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। पायरनोज फार्मूला ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। फिर से देखिए जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे ना तो ये हमारे दिमाग से चला जाएगा। अल्फा डी ग्लूकोज HOH HOH, तीसरे पे हमेशा उल्टा होता है OHH HOH CH2OH। पॉज करिए, नोट करिए। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? इसका नाम होता है, इसका नाम मालूम क्या लिखते हैं? अल्फा डी ग्लूको पायरानोज। पायरानोज ये इसका नाम हो जाएगा। देखिए यहां से यहां तक तो सेम नाम हुआ अल्फा डी ग्लूकोज, लेकिन इसके अंदर जो रिंग है वो 5 मेंबर्ड रिंग है। कितने मेंबर्ड रिंग है? सॉरी 6 मेंबर्ड रिंग। 1 2 3 4 5 6। ये जो रिंग होती है बच्चों, ये 6 मेंबर्ड रिंग होती है। कितनी मेंबर्ड रिंग होती है? यहां लिख देता हूं 6 मेंबर्ड रिंग होती है। तो ये हो गया अल्फा डी ग्लूको पायरनोज का स्ट्रक्चर हो गया। फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला हो गया, रिंग फार्मूला हो गया या पायरनोज फार्मूला, लेकिन किसका? अल्फा डी ग्लूकोज का। पॉज करिए, बना लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। अब हम बच्चों बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर लेंगे। किसका लेंगे बच्चों? बीटा डी ग्लूकोज का। ये हमारा बीटा डी ग्लूकोज है। बीटा डी ग्लूकोज का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा O, ये रिंग और ये आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं जी। कार्बन नंबर 1 पर OH ऊपर है। देखिए OH ऊपर है, लेफ्ट हैंड साइड वाला हमेशा ऊपर होता है। तो ये हो जाएगा OH, ये हो जाएगा H, ये हो जाएगा H, ये हो जाएगा OH। थर्ड में OH ऊपर है, ये हो जाएगा OH, ये हो जाएगा H, ये हो जाएगा H, ये हो जाएगा OH, ये हो जाएगा आपका CH2OH और ये हो जाएगा H। ये स्ट्रक्चर हम किसका बना रहे हैं? ये अब हम बना रहे हैं बीटा का। अल्फा का हो गया, आपने नोट कर लिया। ये स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं बीटा का। इसका नाम होगा बीटा डी ग्लूकोपायरनोज। बीटा डी ग्लूकोपायरनोज। तो बच्चों ये आपका बन गया बीटा डी ग्लूकोपायरनोज का स्ट्रक्चर बन गया। इसको आप फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला बोल सकते हो या इसे आप पायरनोज फार्मूला बोल सकते हो। कोई दिक्कत? तो अल्फा डी ग्लूकोज का हो गया, बीटा डी ग्लूकोज का हो गया। पॉज करिए, नोट कर लीजिए। ये भी 6 मेंबर्ड रिंग होती है। कोई दिक्कत? तो बच्चों ये जो फार्मूला हो गया ये ग्लूकोज का हो गया। हमारे पेपर में केवल हेमीएसिटल और फिशर प्रोजेक्शन फार्मूले का बच्चों है, ठीक है। तो ये फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला हो गया, ठीक है। इसके पहले वाला कौन था? हेवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए इसको बच्चों। तो हमारा ये जो फार्मूला है वो कौन सा था? हेवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला, ठीक है। एक बार मैं आपको और क्लियर कर दूं, ये जो फार्मूला होता है इसको देखिए, सुनिए। ये वाला जो फार्मूला है आपका, देखिए मैं आपको बता दूं, यहां पर एक बार बहुत ही क्लियर कर दूं, इसको नोट कर लीजिएगा आप। इस तरह का जो फार्मूला होता है साइक्लिक हेमीएसिटल, इसको सुधार लीजिए, इसको हम बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, है ना। फिशर ये वाला जो ऐसे बनता है, साइक्लिक हेमीएसिटल, यहां लिख लीजिए फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। और जो साइकिल के फॉर्म में बनता है, रिंग के फॉर्म में बनता है, पायरनोज रिंग के फॉर्म में बनता है, इसको हम बोलते हैं हेवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला। हेवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला लिख लीजिए अच्छे से ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। ऐसे वालों को हम साइक्लिक हेमीएसिटल भी बोलते हैं और फिशर भी बोलते हैं, लेकिन रिंग वाले को हम हेवर्थ की स्पेलिंग होगी HAWORTH, हेवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला। चलिए ग्लूकोज का क्लियर हो गया। अब हम आते हैं फ्रक्टोज पर, है ना। तो एक हमारा चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गया। अब बच्चों हम आते हैं फ्रक्टोज पर।
हमारे कोर्स में दो ही हैं बच्चों, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। मान लीजिए मैंने आपको क्वेश्चन लिखा, ड्रॉ हैवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला, सॉरी फिशर, पहला वाला तो फिशर होगा ना, ड्रॉ फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला और साइक्लिक हेमी एसिटल फार्मूला, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला और साइक्लिक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। अब यहाँ इन्होंने बोला कि फ्रक्टोज का आप जो है फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला बनाओ या साइक्लिक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर बनाओ। बनाते हैं सर। देखिए फ्रक्टोज का फार्मूला देखिए क्या होता है, CH2OH, C डबल बॉन्ड हो, कार्बन नंबर 3 पर उल्टा होता है, OH इधर होता है, H इधर होता है, 5 पर HOH होता है, 1 2 3 4 5 ये हो गया H, ये हो गया OH, और छठवें वाले पे क्या होता है, CH2OH। इसको हम बोलते हैं बीटा डी फ्रक्टोज। क्या बोलते हैं बच्चों, बीटा डी फ्रक्टोज। अब हम क्या करें, डी फ्रक्टोज, सॉरी अल्फा बीटा तो आएगा ही नहीं, अल्फा बीटा तो जब आएगा जबकि लेफ्ट और राइट वाली बात होगी। डी फ्रक्टोज। अब सुनिए बच्चों, कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, इस पर आया निगेटिव चार्ज, इस पर आया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर आपके 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा, ये निगेटिव है, ये निगेटिव इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे पॉजिटिव से और ये निगेटिव वाला जुड़ेगा आपके इस पॉजिटिव से। तो आपका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा। आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा बच्चों, वो आपका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। देखिए कैसा बनेगा, ये बनेगा। अब देखिए ये CH2OH इस तरफ आ जाएगा, ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा CH2OH, ये C और इधर आ गया OH, CH2OH पूरा इधर आ गया, O के साथ H आ गया। यहाँ पे 2 कार्बन आ गए, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2। कार्बन नंबर 3 पर आपका OH इधर होगा, H इधर होगा, 4 पे आपका H इधर होगा, OH इधर होगा, 5 पे आपका H इधर होगा, लेकिन आपका जो O है ये इससे जुड़ जाएगा, और 6 पर आपका हो जाएगा CH2OH। कार्बन गिनिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक, चलिए अब इसका यहाँ पे H लेफ्ट हैंड साइड में, अब H की जगह पे क्या हुआ, H की जगह पे ये पूरा आ गया, ये H है और OH लेफ्ट हो गया। इसका मतलब ये हमारा हो जाएगा अल्फा डी फ्रक्टोज। क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा हो जाएगा अल्फा डी फ्रक्टोज। इसका उल्टा लिख दो आप, इसका उल्टा लिख दो, तो क्या हो जाएगा भाई, अगर हम इसका उल्टा लिखेंगे तो ये हो जाएगा OH C, ये हो जाएगा CH2OH, यहाँ पर हो जाएगा OH क्योंकि कार्बन नंबर 1 2 3 है, 3 पे उल्टा होता है, H OH 2 3 4 5 पे H, यहाँ पे आ जाएगा O, ये हो जाएगा CH2OH। ये कहलाएगा बीटा डी फ्रक्टोज। तिवारी सर ये अल्फा बीटा क्यों हुआ, ये H की जगह पे आ गया OH उल्टा चला गया। OH अगर राइट हैंड साइड में तो अल्फा होता है, OH लेफ्ट हैंड साइड में तो बीटा होता है। तो बच्चों ये फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला हो गया या साइक्लिक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर हो गया किसका, फ्रक्टोज का। क्लियर। चलिए इसके पहले मैंने आपको क्या बताया था कि द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज फॉलो 6 मेंबर्ड रिंग विच इज कॉल्ड एज पायरॉन रिंग। तो तिवारी सर फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर कितने मेंबर्ड रिंग है, 6 नहीं है, ये 5 है, 1 2 3 4 5। और ये जो बनता है ये बनता है फ्यूरॉन रिंग से। कौन सी रिंग से, फ्यूरॉन रिंग से। तिवारी सर फ्यूरॉन रिंग का फार्मूला लिखिए। देखो बच्चों फ्यूरॉन रिंग का फार्मूला कैसे होता है, फ्यूरॉन रिंग का ये हो गया O, मैं कहाँ बनाऊँ, यहाँ बनाता हूँ, ये हो गया O, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया और ये हो गया बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। तो देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो बच्चों ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है वो पायरॉन रिंग को फॉलो करता था, उसे हम बोलते थे पायरनोज स्ट्रक्चर, और ये फॉलो करता है फ्यूरॉन रिंग को। फ्यूरॉन रिंग को, इस रिंग का नाम है बच्चों फ्यूरॉन रिंग, इसलिए इसके स्ट्रक्चर को बोलते हैं फ्यूरनोज स्ट्रक्चर। तो पेपर में आ सकता है वाई द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज इज कॉल्ड एज फ्यूरनोज स्ट्रक्चर। तो हम ये कह सकते हैं फ्रक्टोज
fructose is a 5-membered ring structure, 5-membered ring structure and called fructofuranose structure and is called, बहुत ध्यान से बच्चों देखो MCQs वगैरह सब कुछ आने, असर्शन रीजन आने, अगर आप ये डीप में नहीं पढ़ोगे देयर विल बी अ प्रॉब्लम, एंड इज कॉल्ड fructofuranose structure, fructofuranose structure। क्यों बच्चों? बिकॉज इट फॉलोज फ्यूरॉन रिंग। अगर कोई आपसे पूछे कि भाई क्यों होता है तो हम ये कह सकते हैं बिकॉज इट फॉलोज, चलो ठीक है शॉर्ट में बिकॉज ऐसा भी लिखते हैं, बिकॉज इट फॉलोज कौन सी रिंग? फ्यूरॉन रिंग। पेपर में MCQ आ सकता है कि भाई फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर कौन से रिंग को फॉलो करता है? फ्यूरॉन को, इसलिए हम इसको फ्यूरनोज स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक, यहाँ भी 2 टाइप के फार्मूले हो गए। ये वाला फार्मूला क्या कहलाएगा? बताया था ना सर आपने तिवारी सर, इसको हम बोलेंगे फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला या हेमीएसिटल फार्मूला। और रिंग वाला जो फार्मूला होता है जो मैं आपको बताऊंगा उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं आपके फिशर हैवर्थ फार्मूला। चलिए, अगर मान लीजिए आपसे मैं बोलूं कि अल्फा डी का फ्यूरॉन रिंग वाला स्ट्रक्चर बनाओ, तो आप कैसे बनाओगे? ध्यान से देखिए, ओ ये आपके फ्यूरॉन रिंग हो गई, बहुत ध्यान से, फ्यूरॉन रिंग हो गई, कार्बन नंबर 1, ये लाइट है वो लेफ्ट है, तो कार्बन नंबर 1 पर क्या हो जाएगा? CH2OH OH। क्यों? क्योंकि ये लेफ्ट है और वो राइट है। यहाँ देखिए, यहाँ हो जाएगा OH H, यहाँ हो जाएगा HOH। ये हमेशा CH2OH ऊपर होता है नीचे वाले का, और OH कहाँ हो जाएगा? H हो जाएगा नीचे। आप इधर बना दें या OH को इस तरफ लिख दें, बात एक ही है। तो ये जो स्ट्रक्चर होगा इसको हम बोलेंगे अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरानोस। और ये कौन सी रिंग होगी बच्चों? ये जो रिंग होगी इसको, इस स्ट्रक्चर को, ये तो तुम्हारा फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला था, ये जो तुम्हारा फार्मूला होगा इसे हम बोलेंगे हैवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला। ये ध्यान रखना। तो ये अल्फा का हो गया। पॉज करिए, नोट करिए। अगर मान लीजिए यही फार्मूला हमें अल्फा नग बनाकर बीटा का बनाना हो तो हम क्या बनाएंगे? देखो भाई, बीटा का स्ट्रक्चर अब देखिए, वही वाली बात, फिर से हमने उसको बना दिया फ्यूरॉन रिंग। 1 पर अब उल्टा है, अब तुम्हारा OH नीचे है और ऊपर आएगा और CH2OH नीचे आएगा क्योंकि राइट है। यहाँ पर तो फिक्स है OHH, यहाँ पर क्या होगा? HOH। CH2OH तिवारी सर हमेशा ऊपर होता है और H हमेशा नीचे होता है। बीटा का है तो इसको हम बोलेंगे बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोस। क्या बोलेंगे बच्चों? बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोस। फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला है, ये हैवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला हो जाए। कोई दिक्कत? नोट कर लीजिए बच्चों। देखिए ये सब चीज़ें क्यों बता रहा हूँ मैं, सुनिए। अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको स्ट्रक्चर बताने वाला हूँ, स्ट्रक्चर कि माल्टोज का स्ट्रक्चर कैसे होगा, लैक्टोज का स्ट्रक्चर कैसे होगा, सुक्रोज का स्ट्रक्चर कैसे होगा। तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी अगर आप ये नहीं समझेंगे तो, है ना। प्लीज़ नोट डाउन ऑल दीज थिंग्स, इसको नोट करिए। चलिए बच्चों, अगला हम देख रहे हैं बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज। यहाँ से आपकी असली चीज़ चालू होती है। नहीं, ये भी असली चीज़ थी भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये भी पूछ सकते हैं। मान लीजिए आपके पेपर में पूछा गया ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज, है ना। आप जो है सुक्रोज का स्ट्रक्चर बनाइए। आपसे पेपर में मान लीजिए क्वेश्चन आया ड्रॉ दी स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज। बच्चों बहुत ध्यान से आप जो है सुक्रोज का स्ट्रक्चर बनाइए। बच्चों जो सुक्रोज होता है ये 2 यूनिट से मिलकर बनता है। सुक्रोज जो होता है, यहाँ लिख देता हूँ,
सुक्रोज जो होता है, सुक्रोज वो दो स्ट्रक्चर से मिलकर बनता है। इसमें पहला जो होता है वो होता है अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, और दूसरी जो यूनिट होती है वो होती है बीटा डी फ्रक्टोज। ये ध्यान दें, मान लीजिए आपके पेपर में क्वेश्चन आया, एमसीक्यू में आया, सुक्रोज 2 अल्फा डी ग्लूकोज से बनता है, 2 बीटा डी ग्लूकोज से बनता है, 1 अल्फा डी ग्लूकोज और 1 बीटा डी ग्लूकोज से बनता है। तो आप क्या बोलोगे, जो सुक्रोज होता है 1 अल्फा डी ग्लूकोज और 1 बीटा डी ग्लूकोज से मिलकर बनता है। कैसे बनता है भाई, ये भी देखें। देखिए अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी जो ग्लूकोज होता है वो ग्लूकोपायरनोज बनाता है। अल्फा डी जो ग्लूकोज होता है वो ग्लूकोपायरनोज बनाता है। बीटा डी जो फ्रक्टोज होता है वो फ्रक्टोफ्यूरनोज बनाता है, वो फ्रक्टोफ्यूरनोज बनाता है। चलिए पहले अल्फा डी ग्लूकोज का हम स्ट्रक्चर बना दें, रिंग वाला, वो जो रिंग वाला बच्चों जो मैंने आपको रिंग वाला स्ट्रक्चर बनाया था वही बनाते हैं। चलिए देखिए ये रिंग, ये हो गया है ना। बहुत ध्यान से इन चीज़ों को बहुत ध्यान से देखिएगा भाई, तो ये चीज़ आपके समझ में आएंगी। चलिए देखिए, ये हो गया वो, ये रिंग, ये आपकी रिंग बन गई। इस रिंग में मैंने क्या बताया था, H, ये हो गया OH, ये हो गया H, ये हो गया OH, कार्बन नंबर 3 पर OH, ये हो गया H, ये हो गया H, ये हो गया OH, ये हो गया CH2OH, हमेशा ऊपर होता है और H नीचे होता है। ये जो स्ट्रक्चर है बच्चों, ये किसका है, अल्फा डी ग्लूकोज का है। ध्यान दीजिएगा, ये जो स्ट्रक्चर है बच्चों, ये स्ट्रक्चर किसका है, अल्फा डी ग्लूकोज का है, अल्फा डी ग्लूकोज। हम इसको बच्चों अल्फा डी ग्लूकोपायरनोज भी कह सकते हैं। इस स्ट्रक्चर को बच्चों हम अल्फा डी ग्लूकोपायरनोज भी कह सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए एक इसमें बनता है बीटा डी फ्रक्टोज। अच्छा, यहाँ पे आप अल्फा डी ग्लूकोपायरनोज भी लिख सकते हो कि तिवारी सर आपने ग्लूकोपायरनोज लिखा था, यहाँ तो ग्लूकोज लिखा, बातें की। चलिए अब मैं बीटा डी फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बनाता हूँ। बीटा डी फ्रक्टोज का ये हो गया, ये हो गया, प्रैक्टिस है बच्चों, ये रिंग बन गई। यहाँ पर बीटा है, यानी ऊपर तुम्हारा आ जाएगा OH, है ना, ये बीटा है ना, ऊपर OH, H, ये आ गया OH, नीचे तुम्हारा आ जाएगा CH2OH, कार्बन नंबर 3 पर OH ऊपर होगा, H होगा, ये H होगा, ये OH होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CH2OH और यहाँ हो जाएगा H। अब यहाँ पर क्या होता है बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं भी आपको बताऊंगा, व्हाट इज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। यहाँ पर क्या होगा बच्चों कि इसके अंदर क्या होगा कि ये OH है और ये H है। अगर ये OH है और ये H है तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा, बोलो, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। देखो ना, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। और जब वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, देखिए आपको पेंसिल से बनाना है तो आप एक काम करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल को निकाल देंगे और दोनों को सिंगल बॉन्ड O से जोड़ देंगे। भाई यहाँ भी OH था, यहाँ भी OH है, तो ये वाटर निकल गया। तो जब वाटर निकल गया तो दोनों के दोनों जो है मॉलिक्यूल आपस में, ये अल्फा डी ग्लूकोज था, ये किसका हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा बीटा डी ग्लूकोज। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा बच्चों, बीटा डी ग्लूकोज। तो ये अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज दोनों आपस में सिंगल बॉन्ड O से जुड़ जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब एक बात समझ में आया कि जब ग्लूकोज के मोनोसेकेराइड जिनका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, जब आपस में जुड़ते हैं तो उनके बीच में से वाटर का मॉलिक्यूल निकलता है। आपके सामने निकला, H2O निकला, और वो आपस में एक ऑक्साइड लिंकेज से जुड़ जाते हैं। इस ऑक्साइड लिंकेज को बच्चों हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। इस ऑक्साइड लिंकेज को, जिसके कारण वो जुड़ा है, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहते हैं, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ये वाला स्ट्रक्चर अल्फा डी का था, इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर वाली लिंकेज को हम बोलते हैं अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ये समझिएगा बात को, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज तो है, लेकिन अगर अल्फा वाले पोर्शन को कंसीडर करें तो इसको हम कहेंगे अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अगर बीटा वाले को कंसीडर करें तो हम इसे बोलेंगे बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो ये जो बच्चों मैंने आपको बताया, ये पूरा का पूरा झांकी, ये क्या है, ये है स्ट्रक्चर ऑफ, है ना, ये पूरा क्या है बच्चों, ये पूरा का पूरा जो मैं आपको बता रहा हूं वो क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ बोलिए, स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज। ये मैंने बीटा डी ग्लूकोज नीचे लिखा है, हो सकता है आपको ये दिखाई ना दे, तो इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ। H, ये हो गया OH और ये हो गया H। ये जो है ना, यहाँ लिख देता हूँ बगल में, इसको हम बोलेंगे बीटा डी
बीटा डी फ्रक्टोज। ये मैं बगल में लिख रहा हूँ बच्चों, वो दिखाई नहीं दे रहा था आपको, तो अब ये दिखाई देगा आपको, है ना, बीटा डी फ्रक्टोज। क्लियर? तो ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, विजिबल है आप लोगों को जी? हाँ विजिबल है, ये चीज़ आप लोगों को विजिबल है। इज इट क्लियर? चलिए ठीक है। CH2OH ये पार्ट भी शायद थोड़ा सा नहीं आ रहा है आपको, यहाँ भी मैं सही कर देता हूँ। ये हो जाएगा CH2OH, देखिए CH2OH, ठीक है, ये भी विजिबल है, CH2OH विजिबल है ना। चलिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया है, ये किसका स्ट्रक्चर हो गया? ये बन गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज का ये स्ट्रक्चर बन गया। कभी कभी बच्चों हमारे पेपर में क्वेश्चन आता है, तो अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई जो सुक्रोज है इसमें कौन से 2 यूनिट होंगी, तो आप बोलोगे सर एक अल्फा डी ग्लूकोज होगा, एक बीटा डी ग्लूकोज होगा। ये लिखा अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, नोट कर लीजिए इसको। अब यहाँ पे एक नई चीज़ आई, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। कभी कभी पेपर में आता है शॉर्ट नोट लिखने को, राइट, शॉर्ट नोट ऑन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। क्या होता है भाई तुम्हारा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज? तो हम ये लिखते हैं कि when 2 molecules of monosaccharide ही है ग्लूकोज फ्रक्टोज, combine together then a water molecule is eliminated। जब दोनों जो यूनिट है जब वो आपस में जुड़ती हैं तो यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, a water molecule is eliminated and both of them are joined together by means of a oxide linkage O, which is called as glycosidic linkage। मैं लिख रहा हूँ when two units of monosaccharide, ये monosaccharide ही कहलाएंगी, when 2 units of monosaccharide combine then they release water molecule, then they release कौन सा molecule बोलो? H2O, then they release water molecule and combines by oxide linkage। ये देखो combines by oxide linkage which is called, इस oxide linkage को बच्चों हम क्या बोलेंगे? This oxide linkage is called as glycosidic linkage। इस oxide linkage को बच्चों हम glycosidic linkage बोलेंगे। दिख रहा है? ठीक है, मेरे हिसाब से पूरा बोर्ड आपको क्लियर है। अब ये स्ट्रक्चर आपको पूरा दिखाई दे रहा है। This linkage is called as glycosidic linkage। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। समझ में आया कि जब 2 मोनोसेक्राइड यूनिट हैं और जब वो आपस में कंबाइन होती हैं तो वाटर मॉलिक्यूल निकलता है और वो एक ऑक्सीजन लिंकेज से जुड़ते हैं और उस ऑक्सीजन लिंकेज को हम क्या बोलते हैं बच्चों? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहते हैं। तो ये आपका बन गया स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज। एंड व्हाट इज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ये भी चीज़ आपको क्लियर हो गई। बच्चों कभी कभी हमारे पेपर में MCQ में बड़ा मस्त क्वेश्चन आता है कि ये जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनता है सुक्रोज में, वो किस किस कार्बन के बीच में बनता है। तो देखिए यहाँ पर आपका ग्लूकोज का भी कार्बन नंबर 1 होता है और यहाँ पर आपका जो फ्रक्टोज है इसका भी कार्बन 1 होता है। तो कार्बन 1 ऑफ ग्लूकोज एंड कार्बन 1 ऑफ फ्रक्टोज आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? तो पॉज करिए और इसको नोट कर लीजिए। मेरे हिसाब से कहीं कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। चलिए अगला स्ट्रक्चर देखते हैं बच्चों। बड़े प्यारे प्यारे स्ट्रक्चर है भाई, ये तो कंप्लीट करने ही पड़ेंगे। चलिए अगला स्ट्रक्चर देखते हैं बच्चों। हमारा जो अगला स्ट्रक्चर है वो है स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज। ठीक है, हमारा जो अगला स्ट्रक्चर है बच्चों वो है स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज। ये है माल्टोज का स्ट्रक्चर। बच्चों माल्टोज के स्ट्रक्चर में दोनों अल्फा, क्वेश्चन चलिए क्वेश्चन, ड्रॉ दी स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज, ड्रॉ दी स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज। भाई माल्टोज का स्ट्रक्चर बताइए। माल्टोज के स्ट्रक्चर में बच्चों दोनों अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट होती हैं। चलिए लेते हैं भाई अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट लेते हैं। ये लो भाई, ये लो, ये लो और ये लो, है ना, अल्फा डी ग्लूकोज। ये हो जाएगा अल्फा डी ग्लूकोज की पहली यूनिट। मैंने आपको पढ़ाया था अभी, ये क्या हो जाएगा बोलो? H, ये हो जाएगा OH। थोड़ा सा हम इसको नीचे कर लेते हैं। ये हो जाएगा HOH, ये हो जाएगा आपका HOH। कार्बन नंबर 3 है OH H। ये आपका क्या हो जाएगा बोलो? ये हो जाएगा H, ये हो जाएगा OH और ये क्या हो जाएगा बच्चों? हमेशा मैंने बताया था CH2OH ऊपर रहता है, H नीचे रहता है। चलिए ये हो जाएगा अल्फा डी ग्लूकोज, ये अल्फा डी
ग्लूकोज की आपकी एक यूनिट हो गई। दूसरी यूनिट भी बच्चों हम अल्फा डी ग्लूकोज की बनाते हैं, सेम, ये हो गया O, है ना, ये स्ट्रक्चर हो गया भाई, ये स्ट्रक्चर हो गया, बोलो भाई HOH, ये क्या हो जाएगा HOH, ये क्या हो जाएगा HOH, ये क्या हो जाएगा, नहीं कार्बन नंबर थर्ड पर अपोजिट होगा, ये हो जाएगा OH H, ये हो जाएगा HOH, और यहाँ पर बच्चों हो जाएगा CH2OH H। बहुत ध्यान से देखिएगा। अब क्या हो गया, ये अल्फा डी ग्लूकोज की एक यूनिट और भाई तिवारी सर अल्फा डी ग्लूकोज की दूसरी यूनिट। अब क्या होता है, इन दोनों के बीच में भी वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा भाई, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनेगा, ये लिखो वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, ठीक है ना तिवारी सर। अब हमने क्या किया बच्चों, इस वाटर मॉलिक्यूल को हटा दिया और हटाने के बाद इन दोनों को आपस में ऑक्साइड लिंकेज से जोड़ दिया, और तिवारी सर में तो मालूम है ना, दिस ऑक्साइड लिंकेज इज कॉल्ड एज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। बहुत खतरनाक चीज़ है भाई। इसके पहले वाले में जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बना था उसमें अल्फा डी ग्लूकोज का कार्बन 1 था और बीटा डी ग्लूकोज का भी कार्बन 1 था, लेकिन यहाँ पर जो बन रहा है उसमें एक अल्फा डी ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 है, लेकिन दूसरे अल्फा डी ग्लूकोज का 1 2 3 4 कार्बन नंबर 4 है। तो कभी कभी ये भी आता है बच्चों, मान लीजिए आपके पेपर में क्वेश्चन आ गया क्या कि इन द स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज के स्ट्रक्चर में जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनता है वो किसके बीच में बनता है। देखिए ये अल्फा है तो ये वाला अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज हो गया, इधर वाला भी अल्फा है तो ये भी अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज हो गया। तो आपके मान लीजिए पेपर में 4 ऑप्शन आया, पहला आया C1 अल्फा और C4 अल्फा, दूसरा आया C1 अल्फा और C2 अल्फा, तीसरा आया C4 अल्फा और C4 अल्फा। तो आपका जो बॉन्ड बना है ग्लाइकोसाइडिक वो C1 अल्फा और C4 अल्फा के बीच में बना है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा A। बहुत खतरनाक क्वेश्चन है बच्चों, तो ये ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया ये है स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज। नोट डाउन इन योर कॉपी बच्चों, पॉज करिए और कॉपी पर नोट कर लीजिए। अगला है बच्चों आपका स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टोज। अगला क्या है बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टोज। चलिए बताइए भाई, आपने लैक्टोज कहीं सुना है, कहाँ पाया जाता है। लैक्टोज इज कॉल्ड एज अ मिल्क शुगर, है ना, ये बच्चों मिल्क में पाया जाता है। लैक्टोज जो पाया जाता है वो दूध में पाया जाता है, एंड लैक्टोज इज कॉल्ड एज अ मिल्क शुगर। तो हमारा जो आखिरी जो स्ट्रक्चर जो बनेगा वो है आपका ड्रॉ दी स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टोज। ड्रॉ दी स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टोज, है ना। लैक्टोज को बच्चों दूध में पाया जाता है और हम इसको मिल्क शुगर कहते हैं। हम इसको बच्चों मिल्क शुगर कहते हैं लैक्टोज को, ना, वो मिल्क में पाया जाता है और हम इसे मिल्क शुगर कहते हैं। चलिए अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। लैक्टोज के स्ट्रक्चर की जो 2 यूनिट होती है, लैक्टोज जब भी हम पढ़ते हैं तो इसमें 2 चीज़ें होती हैं। पहला होता है अल्फा डी गैलेक्टोज और दूसरा होता है अल्फा डी ग्लूकोज। बीटा डी गैलेक्टोज और दूसरा होता है बीटा डी ग्लूकोज। लिख लीजिए, इसमें जो 2 यूनिट हमारी होती हैं जो लैक्टोज के स्ट्रक्चर को बनाती हैं, एक होता है बीटा डी गैलेक्टोज और दूसरी होती है बीटा डी, बताइए क्या होती है भाई, बीटा डी गैलेक्टोज और दूसरी होती है आपके बीटा डी ग्लूकोज। इन दोनों से मिलकर जो है तुम्हारे लैक्टोज का स्ट्रक्चर बनता है। कैसे, देखिए सर बीटा डी ग्लूकोज का तो फार्मूला मालूम है, लेकिन तिवारी सर बीटा डी गैलेक्टोज का नहीं मालूम। मैं बताऊंगा भाई कि बीटा डी गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर कैसे बनाना है आपको, ध्यान दीजिए। चलिए पहले हम बच्चों, पहले जो हम फार्मूला बनाते हैं वो बनाते हैं बीटा डी ग्लूकोज का। किसका बनाते हैं बच्चों, बीटा डी ग्लूकोज का, क्लियर, और फिर गैलेक्टोज का। चलिए पहले बीटा डी ग्लूकोज का बनाते हैं। ये हो गया, ये बन गया, ये बन गया। बीटा है OH ऊपर H नीचे, H ऊपर OH नीचे, OH ऊपर H नीचे, H ऊपर OH नीचे, और ये हो जाएगा CH2OH H। कैसे बना इसके बारे में मैं पिछली क्लास, मतलब इसी क्लास में इनिशियल में मैं आपको बता चुका। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जब चलेंगे बच्चों तो उसमें क्या होगा, देखिए उसमें क्या होगा, ये तो हमें याद था भाई, बीटा डी ग्लूकोज का तो हमें रटा है। अब गैलेक्टोज क्या करेंगे, कुछ मत करिए, सब कुछ सेम बनाइए
केवल इस वाले कार्बन पर OH को ऊपर कर दीजिए, H को नीचे कर दीजिए, तो वो बीटा डी गैलेक्टोज बन जाएगा। चलिए देखते हैं भाई कैसे। हमने क्या किया, हमने ये लिया, O लिया, ये लिया, ये लिया, इसको लिया, यहाँ पर क्या किया बताइए, क्या किया, बीटा डी गैलेक्टोज में OH H लिखा। देखो OH यहाँ नीचे है और यहाँ पर OH ऊपर है, इस बात को ध्यान दीजिए। यहाँ पर क्या हो गया H, यहाँ हो गया OH, यहाँ हो गया OH, सब कुछ सेम है, बीटा डी ग्लूकोज के सेम है, केवल 1 2 3 4 एट कार्बन नंबर 4 द कॉन्फ़िगरेशन इज अपोजिट। 4 में क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा OH, यहाँ हो जाएगा H, यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा H। अब हम क्या करते हैं बच्चों, ये वाला OH और ये वाला H, देखिए ये OH और ये H, क्या निकल गया H2O, और ये ऑक्सीजन क्या हुआ Z के फॉर्म में दोनों से जुड़ गया, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो ये मिटा दो, ये मिटा दो, दोनों मिटा दिया हमने, और दोनों के बीच में हमने क्या लगा दिया, ऑक्सीजन लगा दिया। तो ये जो बॉन्ड है आपका इस तरह से हो गया, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। क्या कहलाएगा बच्चों, इस लिंकेज को हम ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहते हैं। अब यहाँ पर ये तुम्हारा बीटा डी ग्लूकोज है, ये तुम्हारा कौन सा ग्लूकोज है, बीटा डी ग्लूकोज है, तो ये भी बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज हो गया, ये भी बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज हो गया। अंतर क्या हुआ, यहाँ पर ये कार्बन नंबर 1 का है और यहाँ पर ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 कार्बन नंबर 4 का है। तो यहाँ पर जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनता है किसमें, लैक्टोज में, वो बनता है C1 ऑफ बीटा डी गैलेक्टोज। ग्लूकोज नहीं है, यह है बीटा डी गैलेक्टोज। तो बीटा डी गैलेक्टोज का कार्बन नंबर 1 और बीटा डी ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4 के बीच में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनता है। कोई दिक्कत बताइए भाई, लैक्टोज कौन सी शुगर होगी, रिड्यूसिंग होगी कि नॉन रिड्यूसिंग होगी। तिवारी सर लैक्टोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर, मैंने आपको पढ़ाया था, लैक्टोज जो है वो रिड्यूसिंग शुगर होती है। क्यों, बिकॉज इट रिड्यूसेस फेलिंग सॉल्यूशन एज वेल एज टॉलरेंस रिएजेंट। नोट कर लीजिए। भाई माल्टोज जो इससे पहले पढ़ाया था ये रिड्यूसिंग शुगर है, इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया था माल्टोज। बताओगे माल्टोज कौन सी शुगर होती है, पेपर में आता है भाई, MCQs में, सेशन रिजन में आता है, माल्टोज इज ऑल्सो रिड्यूसिंग शुगर। तो आप लैक्टोज की बात कर लो, ये किसका स्ट्रक्चर है, लैक्टोज का, ये भी रिड्यूसिंग शुगर है। माल्टोज भी रिड्यूसिंग शुगर है। लेकिन जो मैंने आपको सुक्रोज बताया था ना, सुक्रोज जो शुगर है वो है नॉन रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, वो जो है नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको पॉज करिए, इसको नोट कर लीजिए। बहुत मज़ेदार चीज़ें जो मैंने आपको आज बताई हैं, ये आपके लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत बेनिफिशियल है, जो आपके पेपर में पूछ सकते हैं। और इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी भी आपको होनी चाहिए कि भाई सुक्रोज डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है। देखिए मैंने जो भी लिखा, डी फॉर डेक्स्ट्रोरोटेटरी है ना, डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है। सुक्रोज जो है ये 2 यूनिट से मिलकर बना होता है, मैंने आपको बताया था, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ये था ना। देखिए ऑरली आपको याद होना चाहिए, सुक्रोज किससे बनता है, अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी फ्रक्टोज, है ना। माल्टोज किससे बनता है, 2 यूनिट ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। लैक्टोज किससे बनता है, अल्फा डी गैलेक्टोज अल्फा डी ग्लूकोज। तो इस तरह से बच्चों इस सेक्शन में मैंने आपको क्या बताया, व्हाट इज फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, व्हाट इज साइक्लिक हेमीसिटल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, व्हाट इज हेवर्थ स्ट्रक्चर फार्मूला, व्हाट इज पायरोन रिंग। भाई ग्लूकोज इज derived फ्रॉम हेमीसिटल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज derived फ्रॉम विच रिंग, पायरोन रिंग, that's why it is called as pyranose structure. Hemiacetal structure of fructose is derived from which ring, furan ring, that's why it is called as furanose structure. तो बच्चों लिखिए, प्रैक्टिस करिए, और मुझे नहीं लगता कि आपको इसको देखने के बाद कोई पढ़ना है। तो ओके स्टूडेंट्स, गुड डे टू ऑल ऑफ यू इन दिस एपिसोड। ओके, अगले फ्रैक्शन में बिल्कुल तैयार रहिएगा, बिल्कुल तैयार रहिएगा। अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, इनके बारे में देखने में। ज़्वीटरान बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों, ठीक है, जो हम अगले पार्ट में देखेंगे। ओके।